होम रेमेडीज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हल्दी का होता है। आज भी अगर आप अपने दादी जी से पूछो कि हम चेहरे को गोरा करने के लिए क्या करें, तो वो आपको कहेंगे कि हल्दी लगाओ। तो उनकी बात मानकर आपने कभी हल्दी अपने चेहरे पर लगाई भी होगी और आपने सोचा होगा कि हमें फायदा तो हुआ नहीं। दरअसल दोस्तों, जो हल्दी हम अपनी घर की किचन में इस्तेमाल करते हैं वो हल्दी नहीं है जो आयुर्वेद में औषधि के रूप में इस्तेमाल होती है। क्या आपको ये पता है कि मार्केट में कई तरह की हल्दी मिलती है, लेकिन हम हमेशा डिब्बा बंद हल्दी लेकर आते हैं जो सिर्फ सब्जियों में इस्तेमाल होती है। क्या आपको पता है कि वो हल्दी सिर्फ एक पीले रंग का पाउडर है जो आपकी सब्जी को कलर देता है। एक्चुअल हल्दी जिसे आपको रेमेडीज में इस्तेमाल करना है वो अम्बा हल्दी है। अगर आप उस हल्दी को पंसार की दुकान से लेकर आते हैं और उसे अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं, तब आपको वो फायदा मिलेगा जो आपके दादी जी कह रहे थे। इसके अलावा आपने सुना होगा कि हल्दी दूध पीना चाहिए। अब हल्दी दूध तो बहुत लोग बनाकर पीते हैं ताकि बॉडी स्वस्थ रहे, लेकिन जो हल्दी आप उस दूध में डालते हैं वो हल्दी नहीं है जो डालनी है। इसके लिए आपको अम्बा हल्दी लेकर आनी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप प्लीज जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको हल्दी से जुड़ी हुई ही कुछ बातें बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हल्दी का आपको इस्तेमाल करना है ताकि आप बीमारियों से बचे रह सकें। इसके साथ ही दोस्तों, एक और चीज है जिसको आपको इस्तेमाल करना है और वो है काली मिर्च। काली मिर्च हर घर में इस्तेमाल होती है, लेकिन काली मिर्च से ज्यादा हम लोग लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है। दरअसल लाल मिर्च का इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में पित्त बढ़ जाता है, जिससे हमारा पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाता है और जिससे कई बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, हमें लाल मिर्च का इस्तेमाल करने की जगह पर काली मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको काली मिर्च के भी कुछ अद्भुत फायदे बताने जा रहा हूँ। तो आज के साथ एपिसोड को पूरा देखें ताकि आप जान सकें कि किस तरह से हल्दी और काली मिर्च के जरिए आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रह सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हल्दी से। दोस्तों, जो भी चीज हम खाते हैं वो पेट में तो पचती ही है, लेकिन उससे पहले वो चीज हमारे मुंह में पचना शुरू हो जाती है। दरअसल जो भी खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसे हमारा मुंह यानी कि हमारे मुंह के अंदर की लार पचाती है। इसीलिए हमें हमेशा ये कहा जाता है कि खाने को ज्यादा से ज्यादा चबाकर खाना चाहिए, क्योंकि चबाकर खाने से मुंह में ज्यादा लार बनती है और ये लार हमारे खाने को मुंह में ही पचाना शुरू कर देती है। इसी तरह से ही दोस्तों, आयुर्वेद में कई ऐसी औषधियां हैं जिन्हें आपको जीभ से चाटकर खाना होता है। दरअसल जीभ से जब आप चाटकर औषधि को खाते हैं तो इससे आपके मुंह में ज्यादा लार बनती है और जीभ से जिस भी औषधि का आप सेवन करते हैं वो आपके मुंह से ही फायदा करना शुरू कर देती है। अब जैसे कि हल्दी का सेवन आपको करना है तो वो आपको अपनी जीभ से चाटकर करना है। आपको 1/4 चम्मच अम्बा हल्दी का अपने हाथ पर रखना है। इसके अंदर आपको 1 चम्मच शहद का मिलाकर अपनी अंगुली से उसे 5-10 मिनट के लिए अच्छे से रब करना है। जितना आप अपनी उंगली से हल्दी और शहद को रब करेंगे उतना ही ज्यादा ये आपको फायदा करेगा। 5 से 10 मिनट रब करने के बाद आपको अपनी जीभ से चाटकर इस हल्दी को खाना है। आपको ऐसा सुबह के समय खाली पेट करना है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से अम्बा हल्दी का सेवन शहद के साथ कर रहे हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए अमृत का काम करता है। आइए मैं आपको बताता हूँ हल्दी के ऐसे कौन से गुण हैं जो आपके शरीर को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचना तो इस तरीके से अम्बा हल्दी का सेवन आज से ही शुरू कर दें। दरअसल हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है जो कि हमारी बॉडी को कैंसर से बचाकर रखता है। दोस्तों, हमारी बॉडी लिविंग सेल से बनी होती है, लेकिन जो भी खाना हम खाते हैं वो मोस्टली डेड होता है। ये डेड खाना हमारे शरीर की कोशिकाओं को भी डेड करता है, जिससे धीरे धीरे हमारे पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन में डेड सेल्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं और उस जगह पर ट्यूमर हो जाता है। तो अगर आप कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचना चाहते हैं तो अम्बा हल्दी का सेवन आज से ही शुरू कर दें। दोस्तों, आप ताजा हल्दी का रस लेकर उसके अंदर शहद मिलाकर भी उसका खाली पेट सेवन कर सकते हैं। इससे भी आपको कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचने में मदद मिलेगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका में हल्दी पर कैंसर के ऊपर काफी रिसर्च हुई है और इसके ऊपर उन्होंने काफी पेटेंट्स भी ले रखे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत में हल्दी हजारों सालों से इस्तेमाल हो रही है, लेकिन दोस्तों आज के समय में हम लोग हल्दी का इस्तेमाल भूल गए हैं। वैसे आपने देखा होगा मार्केट में कई ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को तो हम बड़े चाव से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हल्दी का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने की बात आती है तो हम कहते हैं हमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना। दोस्तों, ये चीज सबसे गलत है। जैसा हमने आपको बताया कि शादी के समय में भी हल्दी का उपटन लगाया जाता है। इसके पीछे का लॉजिक जो है वो भी रंग को गोरा करना और स्किन के ऊपर से दाग धब्बे मिटाना ही है। दरअसल हल्दी एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीवायरल होती है। ये हमारी बॉडी के ऊपर से बुरे बैक्टीरिया को खत्म करती है, रंग को गोरा करती है और स्किन के ऊपर से दाद काज खुजली को भी खत्म करती है। इसीलिए शादी से पहले पूरे शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स हैं, पिंपल्स हैं या फिर आपकी स्किन पर दाग धब्बे हैं तो आप अम्बा हल्दी का पेस्ट बनाकर उसे अपनी स्किन पर लगाएं। 1 से 2 बार में ही आपको फर्क दिखने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, सर्दी, खांसी, जुकाम होने पर आप लोग कई तरह की दवाइयां खाते होंगे। हम लोग तो छोटी सी सुई चुभने पर भी डॉक्टर के पास भागते हैं और ढेरों दवाइयां ले आते हैं। दोस्तों, अगर कभी भी आपको सर्दी, खांसी या जुकाम हो तो आपको क्या करना है, अम्बा हल्दी का 1/4 चम्मच 1 गिलास दूध में डालकर उसे 5 से 10 मिनट अच्छे से उबालना है। जब दूध अच्छे से गर्म हो जाए
तो 5-10 मिनट के बाद आपको उस दूध को चाय की तरह जैसे आप पीते हैं उस तरह से पीना है। आप देखेंगे 1 से 2 बार में ही आपका सर्दी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा कभी भी गर्मियों में आपको सन टैन या सन बर्न हो जाए तो उस जगह पर भी आप अम्बा हल्दी का पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हल्दी के जरिए आप अपनी बॉडी की कई बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं काली मिर्च का सेवन किस तरह से करें ताकि काली मिर्च हमें फायदा करे। दोस्तों काली मिर्च को आपको सुबह खाली पेट खाना है। 3 से 4 काली मिर्च लेकर या फिर अगर आपके पास पाउडर है तो 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर आपको सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेना है। इस तरह से अगर आप काली मिर्च का सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी को कई फायदे मिलते हैं। दरअसल ज्यादातर लोग अपने घरों में लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, लाल मिर्च का इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में पित्त बढ़ता है। आयुर्वेद में 3 तरह के दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। पित्त दोष एक ऐसा दोष है जिस कारण से आपको डायबिटीज, थायराइड होता है। अब पित्त दोष को आसानी से समझना है तो आप इसे एसिडिटी कह सकते हैं। अगर आपके शरीर में एसिडिटी बनती है तो समझ लीजिए कि आपका पित्त बढ़ा हुआ है। तो आपको ऐसी चीजें खानी है जो आपके पित्त को ना बढ़ाएं। लेकिन हम लोग लाल मिर्च खाकर अपने पित्त को बढ़ाते हैं। दरअसल जब भी हम लाल मिर्च खाते हैं तो इससे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने से आपको इंसुलिन प्रोडक्शन में दिक्कत आती है जिससे आपको डायबिटीज हो जाती है। साथ ही साथ पित्त दोष इम्बैलेंस होने से थायराइड की प्रॉब्लम भी हो जाती है। इस तरह से कई और बीमारियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ पित्त रोग की वजह से होती हैं। तो अगर आप लाल मिर्च का इस्तेमाल करने की जगह काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों काली मिर्च का इस्तेमाल करने का मैं आपको एक सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं जिससे आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा मार्केट में 2 तरह के टमाटर मिलते हैं। तो आपको मार्केट में देसी टमाटर लेकर आने हैं। जो देसी टमाटर है उसके ऊपर काली मिर्च लगाकर आपको सुबह के समय भर पेट खाना है। ऐसा अगर आप लगातार 1 महीना करते हैं तो काली मिर्च और देसी टमाटर के सेवन से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। अगर आपकी आंखों पर चश्मा लग चुका है तो वो भी उतर जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डायबिटीज को खत्म करना चाहते हैं तो काली मिर्च का सेवन कीजिए। 3 से 4 काली मिर्च के दाने सुबह खाली पेट खाकर ऊपर से गुनगुने पानी का 1 गिलास पी लीजिए। ऐसा लगातार 4 महीने करने से आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों आज की मेडिकल साइंस कहती है कि डायबिटीज को खत्म किया ही नहीं जा सकता, लेकिन दोस्तों ये चीज बिल्कुल गलत है। दरअसल डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो डायबिटीज खत्म हो जाएगी। अब लाइफस्टाइल का जो एक चेंज है जो मैंने आपको बताया कि लाल मिर्च का इस्तेमाल ना करें, काली मिर्च का इस्तेमाल करें, क्योंकि हजारों सालों से भारत में काली मिर्च का ही इस्तेमाल होता था। तकरीबन 100 साल पहले से ही हमारे भारत में लाल मिर्च का इस्तेमाल शुरू हुआ है, जिससे कि बॉडी में पित्त दोष बढ़ गया है और इंसानों को डायबिटीज जैसी बीमारियां हो रही हैं। तो दोस्तों अगर आप अपनी डायबिटीज को ठीक करना चाहते हैं तो आपको काली मिर्च को सुबह खाली पेट खाना होगा। इसके अलावा दोस्तों काली मिर्च हमारी बॉडी के इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। जिस तरह से हल्दी हमारी बॉडी के इम्यूनिटी को तेज करती है उसी तरह से काली मिर्च भी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। दरअसल हमारी बॉडी में एक डॉक्टर है जो बीमारियों से लड़ता है, लेकिन हम लोग अपने शरीर के अंदर के डॉक्टर को हमेशा डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि हम लोग जो चीजें खाते हैं वो हमारी बॉडी के इम्यूनिटी को कम करती हैं। लेकिन अगर आप काली मिर्च सुबह खाली पेट खाते हैं और ऊपर से गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी और बीमारियों से आपका शरीर अपने आप लड़ पाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हल्दी और काली मिर्च के जरिए हम लोग अपनी बॉडी की अनेकों बीमारियों को सही कर सकते हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि आपके इस शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति को हेल्प हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ऐसी वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।